अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे उन कॉइन्स के बारे में जो कॉइन होने के साथ साथ अपनी ब्लॉकचेन रखते हैं और ब्लॉकचेन रखने के साथ उनकी प्राइस में हमें इथेरियम मर्ज की जो मूवमेंट होने जा रही है वो बूस्ट दे सकती है। यहाँ पर एक बहुत ही अहम मौजू जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके इल्म में इजाफा करेगा कि जो इथेरियम का अब तक का प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पर जाना है, इसकी असल बुनियाद क्या है और यह मुकाबला दोस्तों किस चीज़ का है, इस पे हम बात करेंगे और साथ आपको आगाही देंगे कि आया ये जो कॉइन मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ इनकी इथेरियम के साथ आखिर मुकाबलेबाजी क्या है और इस मुकाबले में अगर इन कॉइन्स की एथेरियम के नज़दीक तक पहुंचने में भी कामयाबी हासिल होती है तो ये कॉइन किस हद तक बूस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने क्या करना है, वीडियो को कर देना है लाइक, चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। सो गाइस, इससे पहले कि हम अपना टॉपिक आज का शुरू करें, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि क्रिप्टो की दुनिया में मेन चीज है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन को जो इंसान समझ गया वो क्रिप्टो की मार्केट को आधे से ज्यादा समझ गया। और ब्लॉकचेन दौड़ किस बात की है दोस्तों? तेजी की, स्पीड की। जैसे कि नोट्स का मुकाबला चलता रहता है, नोट्स NODES, नोट्स, नोट की बात नहीं कर रहा। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो 5 कॉइन मैं आपसे शेयर करूंगा इन सभी की अपनी ब्लॉकचेन है और ये हर वक्त इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह हम एक दूसरे को एक दूसरे से पीछे छोड़ दें। किससे? रफ्तार में, ट्रांजैक्शन की रफ्तार में। यानी कि ब्लॉकचेन वही कामयाब होती है जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी काउंट हो। रिसेंटली जितने भी कॉइन मार्केट में आए, जैसे कि सोलाना, जिसे इथेरियम किलर का नाम दिया गया था, फिलहाल खुद वो इस वक्त अभी बिल्कुल साइड पे होकर बैठा है। उसके अंदर हमने जितना भी पास्ट में बूस्ट देखा था सोलाना में, वो इसलिए ही आया था कि उसको नाम बहुत बड़ा दे दिया था। किसने? एनालिसिस्ट ने, कॉलमिस्ट ने पकड़ पकड़ के उसको इतनी हवा दी कि वो $200-250 तक को टच कर गया। जब उसकी असल औकात सबके सामने आई तो अभी आप देख सकते हैं कि वो एक साइड पे $30-31 की मालियत पे गिरा पड़ा हुआ है, हिलने का नाम नहीं ले रहा। खैर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने मैकेनिज्म में चेंजिंग्स नहीं करेंगे। आज दोस्तों इथेरियम अपने अंदर ये जो शिफ्टिंग करने जा रहा है वो हालांकि पूरी दुनिया को यही बता रहा है कि हम कोई ख़ास चेंजिंग नहीं करने जा रहे, लेकिन बिहाइंड द स्क्रीन जो सबसे बड़ा सच है ये दौड़ है स्पीड की, रफ्तार की। तो ये जो 5 कॉइन अब मैं आपसे शेयर करने लगा हूं दोस्तों, इन पांचों की ब्लॉकचेन है। पांचों की स्पीड जो है ये सभी एक दूसरे का मुकाबला नहीं कर रहे, ये सभी डायरेक्टली इथेरियम का मुकाबला कर रहे हैं। तो इनके प्राइस में इनकी ब्लॉकचेन की स्पीड की वजह से क्या क्या हमें रैंडमली इजाफा देखने को मिल सकता है, उस एतबार से हम इस वीडियो में आपको टेक्निकली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। सो गाइस, सबसे पहले जो मैं कॉइन आपसे शेयर करने आ रहा हूं वो है LTC, लाइट कॉइन, जो मैंने आज तक आपसे इसके बारे में कोई खासी आगाही नहीं दी। इवन के मैंने आपको कभी समझने टॉप 5 कॉइन में भी इस कॉइन को ऐड नहीं किया क्योंकि ये बड़ा स्लो वर्क करता है। लेकिन काउंट इसकी जो है वो स्टेबल कॉइन में भी होती है। तो इसे 4 टाइम फास्टर देन BTC कहा जाता है। आप ऐसा करें, अपना एजुकेशन लेवल मुकम्मल करने के लिए आप गूगल पर जाएं और गूगल पर जा करके फौरन ये लिखें कि विच कॉइन इज द बेटर देन BTC, तो आपको इथेरियम के साथ साथ LTC भी दिखाई देगा। तो दोस्तों 4 टाइम फास्टर BTC की निस्बत स्पीड में, ट्रांजैक्शन के मामले में मैं समझता हूँ LTC में हमें ऑलरेडी $5 का भी पंप देखने को मिल रहा है। तो लिहाजा ये ट्रेड होता है 51 से $60 के दरमियान। जब मार्केट 40 से 45 हज़ार पर हुआ करती थी दोस्तों, ये 200, 175 यानी कि 175 और 150 से तो निकलता ही नहीं था। अब इसमें ऑलरेडी हम देखें तो $100 और $150 की पहले से ही कमी है। लिहाजा मुझे ऐसे लगता है कि इस मर्ज में LTC कॉइन को इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसका जो बाइंग लेवल बनता है वो है दोस्तों $48 का। यहाँ पर आप एक नॉर्मल सी जो कि है बाइंग कर सकते हैं। ये कॉइन अपने आप में ब्लॉकचेन रखता है और हर वक्त इसकी ये कोशिश है कि अपनी ब्लॉकचेन में ये बेहतरी से बेहतरी लाता चला जाए। इससे पहले कि अब मैं जल्दी से आपको 4 कॉइन के बारे में भी बताऊं, मैं आपको दोस्तों यहाँ पर एक हमेशा डिस्क्लेमर प्रोवाइड करता हूँ कि हमारी हर वीडियो का मकसद आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना है क्रिप्टो मार्केट की। हम अगर कहीं गलत हो भी जाते हैं तो यहाँ पर हमारा मकसद आपको कत्तन ट्रेड करवाना नहीं है, आपको क्रिप्टो मार्केट और दुनिया की फाइनेंस मार्केट से आगाही देना है कि हर दुनिया में
कोई मैकेनिज्म, कोई काम चल कैसे रहा है। क्रिप्टो मार्केट इज द हाईली रिस्की ट्रेड मार्केट। यहाँ पर आपका पैसा एक सेकंड में लिक्विड हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। इसीलिए इसमें ट्रेड करने से पहले आप अपने माइंड से काम लें, पहले मार्केट को समझें, फिर इस तरफ आएं। सो दोस्तों, अगला कॉइन है दोस्तों ADA, जिसने 20 तारीख रखती है 20 सितंबर। मैं सारी बातें आपसे टेक्निकली शेयर करने वाला हूं, कोई भी हैंकी फैंकी नहीं होगी, ताकि आप ये समझें। और हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वीडियो में आपसे कभी ऐसा करते भी नहीं। ADA की बात कर रहे हैं, इसने 20 सितंबर दोस्तों अपने अपग्रेड की डेट रख दी है और ये तकरीबन डंप मार्केट में भी 43 सेंट से चलना शुरू हुआ है। अभी ये हाई लगा कर आया है 51 सेंट का, अभी ये 50 सेंट पे दोबारा आ गया है। तो ADA की ब्लॉकचेन भी दोस्तों अपने अंदर बहुत ही स्पीड रखती है, जो तकरीबन 900 एंड 950 ट्रांजैक्शन करती है तकरीबन पर सेकंड में। ठीक है, अब इस ब्लॉकचेन के इस कॉइन में भी एक अच्छा बूस्ट आ सकता है। अलबत्ता कह सकते हैं कि ये अपने ऑल टाइम हाइस पर वापस जा सकते हैं। मतलब ADA का ऑल टाइम हाई $2 से $3 है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 1.50 1.70 का हाई लगा सकता है। तो ये कॉइन भी यहाँ पर बाय अगर किया जाए तो 42 सेंट में ये समझ आता है। आफ्टर दैट आप 3 स्टेप बाइंग कर सकते हैं। थर्ड कॉइन दोस्तों मैं आपसे शेयर करूंगा एल्गो, जिसे अगर हम मुकम्मल तौर पे पढ़ें इसकी वोकैबुलरी के हिसाब से तो एल्गोरैंड इसका नाम है। 1000 ट्रांजैक्शन ये पर सेकंड करता है, यानी कि ADA से भी तेज़ है, लेकिन स्पीड खाली यहाँ पर कुछ नहीं होती। समझ लें कि इसकी मार्केट की जो अभी तक पॉपुलैरिटी है वो बहुत कम है, लिहाजा एल्गो जो हमें हमेशा कोई ना कोई ट्रेड प्रोवाइड करता रहता है। तो यहाँ पर ये तीसरा कॉइन होगा ब्लॉकचेन के एतबार से कि ये इथेरियम के मर्ज को इफेक्ट लेगा अपने ऊपर और इसके प्राइस में भी हमें एक अच्छा बूस्ट देखने को मिल सकता है। वीडियोस दोस्तों ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जल्दी से अब चलते हैं फोर्थ कॉइन की तरफ। फोर्थ इथेरियम का जेन्युइन कॉम्पिटिटर है दोस्तों ऑटम। खुद ये प्राइस के एतबार से इस वक्त बिल्कुल साइड पे लग चुका है। बहुत अच्छी ट्रेड देने वाला आज से 6 माह के अरसे पहले, अभी जो कि क्योंकि आपने देखा है कि मार्केट अपनी कैपिटलाइजेशन ही खो चुकी है। 3 ट्रिलियन की क्रिप्टो मार्केट आज 1 ट्रिलियन से नीचे है, तो फिर ऑटम का क्या हाल होगा आप देख सकते हैं। अगर इथेरियम का भी ऑल टाइम हाई देखें तो $4400 से निकल के इथेरियम 1400 पे जा गिरा और आज जाकर 1650 पे खड़ा है। तो हालत तो देखा जाए तो इथेरियम की भी बहुत बुरी है। तो कंपेटिटर की होने के लिहाज से ऑटम की दोस्तों स्पीड इस वक्त मार्केट में बहुत ही ज़्यादा किलिंग एतबार से तेज़ मानी जाती है और इसकी ट्रांजैक्शन तकरीबन आप समझ लें कि 1094 के करीब है पर सेकंड। तो ऑटम को दोस्तों आप अभी देख रहे हैं कि ये काफ़ी दिनों से $3 तक की जंप लगाता है, $3 लो कर जाता है। यहाँ पर ऑटम भी इस मर्ज के बाद एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। हाई तो इसका बहुत ज़्यादा है, $20 तक जाने की इसके अंदर सलाहियत है। इसका मतलब ये नहीं कि $20 पे ही जाएगा, मैं सलाहियत बता रहा हूँ। और ऑल टाइम जो पिछले 3 माह का हाई है इसका वो है $43। तो यहाँ पर इसमें सरमायाकारी दुनिया करती है कि नहीं, लेकिन किसी भी शिट कॉइन में आप तवज्जो दें इस मर्ज के दरमियान, उससे बेहतर है ऑटम जो ब्लॉकचेन के एतबार से मुकाबले करने वाला कॉइन है। अब लास्ट में हम बात करते हैं दोस्तों डॉट की ब्लॉकचेन की दोस्तों जो सूरत हाल है वो इन चारों से बहुत बेहतर है। LTC असल में ट्रेडिंग कॉइन नहीं है, जिसकी मैंने सबसे पहले बात की। वो ज़्यादातर पेमेंट मेथड में यूज़ होता है क्योंकि स्टेबल बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अगर LTC के बाद अगर किसी को मैं प्रेफर करता हूँ तो वो डॉट है। लिहाजा इसकी प्राइस इस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। किसी टाइम पे आज से 6 माह पहले ये $19 से हिलने का नाम नहीं लेता था, इन $19। और स्पीड के एतबार से अभी मेरे पास डॉट का दोस्तों डाटा शो नहीं हो रहा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जो डॉट है वो आउट क्लास है। और इसकी ब्लॉकचेन की दोस्तों अगर स्पीड की बात करें तो वो डेफिनेटली LTC से भी ज़्यादा है और ऑटम से भी। तो अभी ये हमें 7.30 7.60 के एड़े गेड़े में हमें देखने को मिलता है, लेकिन हम इसकी बाइंग अगर 6.80 पे करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इन 9 दिनों में इथेरियम के प्राइस में बहुत ही ज़्यादा उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसकी कोई मिसाल ही नहीं है। और इस वक्त तक का मार्केट का सबसे चमकता हुआ कॉइन, बूस्ट करने वाला कॉइन ही इथेरियम बन चुका है। ओवरऑल वो चमके या ना चमके ये अलग की बात है। सो गाइस, आई होप कि आप इस वीडियो का ब्लॉकचेन के एतबार से मतलब समझ गए होंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।